नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो देख रहे हैं ना पौधा, यह हमें एक खाली जगह ऐसे ही मैदान पर आज ज़मीन था, उसमें यह पौधा दिख गया। तो दोस्तों मैंने सोचा इसके औषधि गुणों के बारे में बता दें। दोस्तों यह जो होता है ना, इस पौधे को लोग अशुभ मानते हैं। अशुभ मानने का रीज़न होता है कि दोस्तों इसमें इतने कांटे होते हैं, इसके आसपास ना तो जानवर भटकना पसंद करते हैं, ना मनुष्य पर इसके आसपास भटकना पड़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। लेकिन दोस्तों जानते हैं कि जहाँ से विष का उत्पन्न हुआ था, वहाँ अमृत का भी उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों हर एक पौधे में, चाहे कितने भी वो अशुभ हो या कटीले हो, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ औषधि गुण होता है। तो दोस्तों हमारे आयुर्वेद में इस पौधे का जो वर्णन किया गया है, इसके औषधि गुणों के बारे में बताया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से असाध्य रोगों को यह चुटकियों में ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों आज इसी पौधे के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों ये जो पौधे देख रहे हैं ना, इसका सबसे पहले मैं नाम बता दूं। इस पौधे का नाम है सत्यानाशी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सत्यानाशी के नाम से जाने जाते हैं। यह पौधे दो प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों इसको पहचानना तभी आप पहचान पाएंगे जब इसमें फूल निकलता है। फूल दो तरह के होते हैं, एक पीला फूल, एक वाइट फूल। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत इसके वाइट फूल के बारे में भी मैंने पौधे के बारे में बताया और पीले फूल के बारे में। तो दोस्तों आज जो बताएंगे कुछ अलग ढंग से, आप इसके बारे में औषधि गुणों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को आप सबसे पहले तो इसको पहचान लीजिए दोस्तों। यह इसी तरह खाली पड़ी ज़मीन पे आसानी से यह पौधा मिलने वाला है। पूरे भारतवर्ष में मिलता है और हर जगह मिलता है। तो दोस्तों इसी के बारे में, सत्यानाशी के पौधे के बारे में, औषधि गुणों के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही औषधि हम लाते रहते हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से और आप तक जानकारी पहुँचाते हैं। यह जो पौधा है ये खाली पड़ी ऐसे ही प्लॉटिंग होता है ना, घर बनाने के लिए प्लॉटिंग किया जाता है, उसमें हमको मिल गया। मैंने सोचा आपको वीडियो बना करके दिखाएं। देखिए तोड़ने में भी दिक्कत होता है, और दोस्तों इसको तोड़ेंगे ना तो इसके जो सुनहरा रंग का इसका दूध निकलता है। जी हाँ दोस्तों, और इसको तोड़ना बहुत टफ होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको तोड़ करके एक पत्ती आपको नज़दीक से दिखाऊँ इसके डिटेल के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। चलिए इसके औषधि गुणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कितना भी पुराना घाव हो, कटा सरा गला, यहाँ तक कि हड्डी में पकड़ लिया हो, या फिर दोस्तों दाद खाज खुजली चर्म जैसे चर्म रोग हो जाते हैं, उसको दूर करने के लिए यह रामबाण का काम करता है। यहाँ तक कि दोस्तों महिलाओं में बांझपन को दूर करने के लिए इस पौधे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बांझपन, निसंतान, वैसे स्त्री को जिसके कि पुत्र पैदा नहीं करने की क्षमता खत्म हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों निसंतान होने के, चाहे महिला हो पुरुष, दोनों में किसी न किसी में कुछ न कुछ कमी होता है, जिसके वजह से पुत्र प्राप्ति में बहुत कठिनाई होता है और बहुत ही कष्टनायक होता है। जैसे कि पुरुषों में शुक्राणु की कमी हो जाता है और या महिलाओं में अंडाणु की कमी हो जाता है, जिसके वजह से पुत्र पैदा करने में या पुत्री पैदा करने में कठिनाई होता है, निसंतान होते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। दोस्तों इसका प्रयोग बहुत ही साधारण है। इसके जड़ को लाएं, उसका छाल छुड़ा करके उसको धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद इसको पीस करके पाउडर बना लें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लें और 1 गिलास दूध के साथ रात में सोते समय इसका सेवन करें। दोस्तों अगर पुरुष में शुक्राणु की कमी है तो उसको यह पुष्ट करता है, महिलाओं में अगर अंडाणु की कमी है उसको भी यह पुष्ट करता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है, रामबाण का काम करता है। दोस्तों यह आयुर्वेद में आज से नहीं हजारों साल से इसका प्रयोग किया जाता है। और यह दोस्तों पुरुषों में जैसे धातु क्षीणता की समस्या होती है या कमजोरी की समस्या होती है, अनहोनी ताकत की समस्या होती है, उसको भी यह दूर करता है। इसके लिए क्या है, इसके जड़ को लाएं और उसको सुखा करके पाउडर बना करके उसका भी सेवन कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों नपुंसकता को दूर करने के लिए एक और प्रयोग है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आप क्या कह रहे हैं, सत्यानाशी का जड़ लाएं और उसको सुखा करके पाउडर बना लें। इसके बाद उसमें बरगद का दूध मिला करके छोटे छोटे गोला बना लें, मतलब जितने की चना का आकार का होता है ना, उतना छोटा छोटा बना करके रात में सोते समय
एक गोली या 2 गोली लें और 1 गिलास दूध के साथ उसका सेवन करें। दोस्तों शरीर में किसी भी प्रकार का कमजोरी है ना, उसको यह दूर करने के लिए सत्यानाशी का जड़ का पाउडर बहुत बेहतरीन औषधि माना गया है आयुर्वेद में। इसके अलावा दोस्तों अस्थमा जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी के लिए यह बहुत अच्छा औषधि माना गया है। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा किया गया है और रामबाण का काम करता है। इसके लिए भी बहुत साधारण सा प्रयोग है दोस्तों। इसके जड़ को लाएं और उसको सुखा करके पाउडर बना करके गोली बना लें, या फिर इसको पाउडर 2 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास दूध के साथ या फिर इसको 1 गिलास पानी के साथ इसका सेवन करें। अस्थमा जैसी बीमारी को 14 से 15 दिन कंटिन्यू प्रयोग करें। अस्थमा जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। कि मैंने शुरू में ही बताया था दोस्तों, घाव या चर्म रोग जैसी समस्याओं के लिए भी रामबाण का काम करता है। जैसे अगर किसी को घाव हो गया, पुराना से पुराना घाव हो गया, जल्दी सही नहीं हो रहा है, उन व्यक्ति के लिए, या फिर अगर शरीर में किसी तरह की चर्म रोग हो गया है जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस, फोड़े, फुंसी जैसी समस्या है, तो दोस्तों इसका बहुत साधारण सा प्रयोग है। आप इस तरह से जाएं, पत्ती तोड़ लें। पत्ती बहुत तोड़ना आसान होता है। इसको आप कैंची उची ले जाएं और उससे काट करके इसको पत्ती को तोड़ लें, क्योंकि हाथ लगाने में, तोड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। आप इसको ले आएँ और अच्छे से धुल करके इसको पीस करके पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद आप या तो रस निकाल लें, या इसी पेस्ट को आप जहाँ भी घाव है या फिर दाद, खाज, खुजली हो, वहाँ पे एक लेयर लगा दें। दोस्तों इस तरह से आप सुबह शाम लगाएं। 5 से 6 दिन में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, घाव हो, उसको यह सही कर देता है। तो दोस्तों ये बहुत बेहतरीन औषधि माना गया है, खास करके घाव, चर्म रोग के लिए। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से घाव को जल्दी भरने में सहायता होती है। घाव को सही करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर दाद हो गया है, एक और उपाय है उसका, इसके पत्ती को ले आइए और उसको पानी में उबाल करके, जी हाँ दोस्तों, उबाल करके ठंडा कर लें और उसको घाव को धुलें या चर्म रोग को धुलें। दोस्तों उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जो कि कीटाणु को मार देता है। जो बुरे कीटाणु होते हैं ना, उसको मार करके और घाव को भरने में जल्दी सहायक होता है। तो दोस्तों सत्यानाशी के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसका बताया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको मैंने बताया सत्यानाशी के पौधे के बारे में। ऐसे दोस्तों इसमें बीज जो होते हैं ना, उसका भी प्रयोग होता है, यहाँ तक कि उसकी जड़, पत्ती, सब पूरे भाग का प्रयोग होता है आयुर्वेद में। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम आप इसके जो बीज होते हैं ना, उसके बारे में हम बताएंगे, उसके फ़ायदे बताएंगे, कौन कौन सी बीमारी में प्रयोग किया जाता है, डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। आपके एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।